ये प्रैक्टिस सब बच्चों ने कर लिए। डेरिवेटिव सबके प्रिपेयर्ड हैं? एंड व्हाट अबाउट अदर्स? आप लोगों का डेरिवेटिव्स का तो आगे पता लगे किए हैं कि नहीं किए। रेडी हैं सब? चलिए स्टूडेंट्स एक क्वेश्चंस करके दिखाएं जरा, अगर आप लोगों ने वाकई प्रैक्टिस की है तो। ये अपने पास से लिख रही हूँ। हाँ जी सब बच्चे जरा ये करके दिखाओ मुझे। एक तो ईमान चौधरी और दूसरा जो है ना मौजम अली, मोहम्मद हसीब शहजाद, ये सब बच्चे अपने रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखे हैं जैसे ये बाकियों ने लिखे हुए हैं। चलें ठीक है, ये क्वेश्चन करिए, अभी करके दिखाओ। जी मैम। वन ओवर 2 अंडर रूट एक्स साइन अंडर रूट एक्स माइनस माइनस में 9 है ओवर ऐसा। एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3x स्क्वायर। मैम पहले वाले के साथ माइनस। हाँ जी माइनस भी आएगा आगे। -1/x²/9 इंटू 1/3 प्लस फर्दर लॉग का होगा 1 जी बाई एक्स रेज प्लस टू द 3x 3 स्क्वायर माइनस ओवर 1। x3 माइनस। ठीक है शाबाश, वेरी गुड। बाकी लोग भी जल्दी से कर लें। थैंक यू मैम। मैम कर लिया। सबने कर लिया? यही आंसर आए सबके? यस मैम। चलो ठीक।
स्टूडेंट्स बुक ले ली है सबने कैलकुलस? नो मैम। No. अच्छा, वो कब लेनी? टू 2.2 एक्सरसाइज है वो किताब सबके पास? नहीं है? यानी मैं इसकी पिक्चर आपको शेयर करती हूँ। जिनके पास तो बुक है वो किताब खोल लें, ठीक है, और जिनके पास नहीं है उनके लिए मैं ये शेयर कर रही हूँ। ये सिंपल स्टूडेंट 60 क्वेश्चंस हैं डेरिवेटिव्स के। ये 60 क्वेश्चंस हैं डेरिवेटिव्स के। सुन रहे हैं बात मेरी? अच्छा, यस मैम। ये आपने सिंपल डेरिवेटिव के तरीके से करना है। ठीक है, ये अभी करो, अंदर अंदर से फिलहाल करनी आपने कंप्लीट है। फिलहाल अंदर अंदर से करके देखें एक दो क्वेश्चंस, ठीक है? जो नहीं आता वो मुझसे पूछें अभी। इसमें से जो आपको मुश्किल लग रहा है उसको अटेम्प्ट करें। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 26 अभी करके देख लो, 28 अभी करो, 29 और इसके अलावा चेन रूल के बारे में जानते हैं आप लोग? यस मैम। क्या होता है चेन रूल? डी, अगर आपके पास 3 वेरिएबल्स में क्वेश्चन है 3 वेरिएबल्स में है और आपने इसको 2 में करना है, डेरिवेटिव लेना है डिपेंडेंट वेरिएबल में,
3 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, तो स्टूडेंट्स आप लोग चेन रूल अप्लाई करते हैं। चेन रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, डी वाई बाई, फर्ज करें आपके पास ये क्वेश्चन एक एफ ऑफ एक्स फर्दर यू में है या फिर डब्ल्यू में है, फर्ज करो, ठीक है, और दूसरा है एक्स बराबर है, ये भी डब्ल्यू में है, और आपने डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो आप क्या करते हो, डी वाई बाई डी यू कैलकुलेट करते हो डब्ल्यू, और फिर उसके बाद डी एक्स बाई डी डब्ल्यू कैलकुलेट करते हो, और देन चेन रूल अप्लाई करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, तो ये किसके इक्वल होगा, डी वाई बाई डी डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल लेके तो यहाँ लिख लेंगे, तो आपके पास डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। इज दैट क्लियर? चलें स्टूडेंट्स, इसको Yes, ma'am. शुरू करें इसको। फिलहाल इस में से अंदर अंदर से कर लें, लेकिन बाद में जब शाम को टाइम मिले तो कंप्लीट करने हैं आपने, ठीक है। फिलहाल जो मुश्किल लग रहे हैं वो कर लो, और जो नहीं आएगा वो मैं भी आपको करवाऊंगी, मैं ऑनलाइन। मैम मैम ये सारे करने हैं क्वेश्चंस? जी बिल्कुल सारे करने हैं, मैम काफी ज्यादा है। कोई बात नहीं, इस पूरे हफ्ते का काम है, अगर नेक्स्ट वीक क्लास होगी फिर दोबारा। मैम एक वीक में एक ही क्लास होगी? हाँ अभी एक वीक 3 ही में एक ही होंगी, क्लास अभी होगी? करो ना, मैं कह तो रही हूँ करो अभी, तो जब अगली क्लास होगी जो नहीं आ रहा होगा वो मैं इधर करवाती हूँ आपको। जो ओके आपको मैम। मुश्किल लग रहा है पूरी एक्सरसाइज में से वो करके देख लो, जो नहीं हो रहा वो मैं आपसे डिस्कस करती हूँ आप, ओके मैम। ठीक है। मैम ये आर्क टैन का क्या मतलब है? आर्क टैन का मतलब है इनवर्स। ओके शुक्रिया मैम। इनवर्स वाले फार्मूले लगने हैं। थर्टीन क्वेश्चन जरा सारे बच्चे करके दिखाएं सबसे पहले। कौन सा मैम? 13वां। शनाख्ती कार्ड भी करना, ये भी करना, आप लोग कर पाएंगे। ओके जिन्होंने 19 कर लिया वो 26 करो। नाइनटीन में स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं 2 वेरिएबल्स में है इन्वॉल्व है, ये देखो मैं थोड़ा सा इसको डिस्कस ही कर लेती हूँ। ये इस तरह से है, जैसे y इज इक्वल्स टू है x साइन x, तो वो 2 वेरिएबल्स में इन्वॉल्व है यहाँ पर। और स्टूडेंट यहाँ पर देखो लॉगरिथमिक रूल अप्लाई करेंगे, क्योंकि फंक्शन रेज़ टू द पावर फंक्शन का कोई डायरेक्टली फार्मूला नहीं है, तो हम पहले लॉग अप्लाई करेंगे ताकि फंक्शन अलहदा हो जाए और पावर अलहदा हो जाए, फंक्शन अलहदा हो जाए, तो हम ऐसे स्टूडेंट्स लॉग दोनों साइड्स पे अप्लाई कर सकते हैं। साइन एक्स, तो आपको लॉग की प्रॉपर्टी बड़ी अच्छी तरह से पता है, अगर फंक्शन रेज़ टू द पावर कोई फंक्शन हो तो कैसे लिखेंगे, log of x,
वो आस्था। अच्छा, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 1/y तो dy/dx। ठीक है स्टूडेंट, ये मैंने क्यों लिखा है, ये हर जगह लिखते हैं। जैसे आप x का डेरिवेटिव ले रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x, तो वहां पर भी लिखा होता है, लेकिन क्योंकि 1 होता है इसलिए लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर 1 नहीं होगा। दैट्स वाई हमें यहाँ लिखना जरूरी है। तो स्टूडेंट्स, इसके ऊपर कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा? cos y dy/dx, और सेकंड एज इट इज। और फिर log ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x, 1/x। और फर्दर x का डेरिवेटिव। यहाँ पर भी देखो मैं लिख रही हूँ dx/dx, लेकिन क्योंकि ये अवान हो जाएगा, इसलिए अगर ना भी लिखते तो ठीक था। अब मजीद स्टूडेंट्स क्या करना है यहाँ पर? मजीद हम ये करेंगे, क्योंकि हमें dy/dx चाहिए था, तो जिन जिन टर्म्स में dy/dx है उनको सेपरेट कर लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/y माइनस cos ऑफ y log of x dy/dx। जी स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने क्या करना था? जब लॉग आ गया आपके पास, यहाँ पर डेरिवेटिव्स था cos y, तो इन दोनों में से आपने dy/dx सेपरेट ले लिया, और रिमेनिंग इस साइड पे जो है वो x वाली सिंपल बच गई था। तो स्टूडेंट्स, इसका एलसीएम लेने के बाद हम इसको डिवाइड कर देंगे दूसरी तरफ। 1 माइनस cos y जब डिवाइड बाय y जब दूसरी तरफ जाएगा, तो यहाँ आके ये y/1 माइनस cos y हो जाए। ठीक है, और यहाँ जो ऊपर टर्म चलती आ रही वही होंगी। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? अब 26 क्वेश्चन करें। शाबाश साहब। Excuse me, ma'am. Salam alaikum. Ma'am, please, जी जी ma'am, please once explain in English as well. Thank you, ma'am. ओहो, sorry students, I forget every time. Please memorize me when the lecture has to start. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Thank you. I have given 2.2 exercise to you, which is at 66 page of calculus with analytical geometry by SM Yusuf. The book is Calculus with Analytical Geometry by SM Yusuf and Muhammad Adin. Sorry, Muhammad Amin. So here is 66 page and exercise is 2.2. You have to find here derivatives with respect to x.
I have said to you that do these 60 questions are here. Do the questions which you feel that they are difficult to solve. So that if you have any kind of problem, you may ask from me. Okay? Do practice Okay, ma'am. Okay, ma'am. Thank you. and ask if you have any kind of problem. Students, all students must do 26 questions. मैम माइक ऑफ है आपका। ओहो स्टूडेंट्स प्लीज मेरे टेक्स्ट पे बता दिया करें। Let's see once again. Firstly, I will apply here constant times of the function. This will be taken as a constant. And here we will apply here logarithmic rule. But if you apply here directly logarithmic rule, you must have to go through from quotient rule. But if you apply here quotient rule, it will become more complicated. So firstly use here the property of logarithms. And what is the property of logarithm? The property of logarithm is that if you have log of x, g of x, you may write here log of f of x minus log of g of x. So we will use here this one property firstly so that it may be able to solve it easily. So before going to go through from the process of derivation, we will explore it by using this one logarithmic property.
So by using this one logarithmic property, I have written that in the form of this one. Now I will apply here derivatives. How I will apply here? Firstly, I will use here logarithmic rule. And what is logarithmic rule? 1 by that function multiply by derivative of that function minus 1 by that function multiply by derivative of that function. Here, this one term is totally constant, so it will be here equal to 0. And here we will apply a constant times of the function. We will take constant as a separate term, and derivative of tan is equals to secant square x. Here is x by 2, so it will here by 2, and derivative of x by 2 is equals to 1 by 2. Is that clear? In the same way, this will be also 0 as a constant, and taken here as a constant times of the function separately. Derivative of this one is equals to this one. Now next we will have to simplify. You are saying here that this one term is common in both equations. So we will take here separately, or maybe take here common. Is that clear? And the other one term written in that form. Now here we will take LCM. After taking LCM, some terms has gone to be cancelled, these terms. So this one and this one will be equal to 2b plus a. To become it more simplified, we have multiplied this one by this one. Here we use a square minus b square formula, which is equals to a minus b plus into a plus b. So we have converted this one into this one form. So when we have converted this one form, square root has to be cancelled with square. Here also square root has to be cancelled with square. This one square has come with tan, and this one terms is as it is. So you may students write up to here. This is more simplified form. But if you want the solution or answer of the book, so you may proceed it next. Here they have explored tan square x. Tan square x is always equals to sine square x by cos square x. You know that. You have here in LCM is 1. So you will have to take here LCM once again in denominator. And when you will take LCM, the upcoming equation will be this one. Numerator will be as it is. Okay. 2 has to be cancelled with this 2, and all other terms will be as it is. So also cos square x by 2 will be cancelled to this one equation, and the other remain like that. Here you know that students, b square minus a square can be written as b minus a into b plus a, or in the numerator it is b minus a. This one be cancelled to this one. So this will be, here will be b plus a. So b plus a will be cancelled with the b plus a square root. And you may take here b common from this one term and from this one term, and a may be common from this one term and this one term. And students, you know that cos square
theta plus sine square theta is always equals to 1. So they have put it 1 here in the place of cos square x by 2 plus sine square x by 2. And this one term is as it is. You may write as it is, or also you know that you have learned in intermediate that cos square theta minus sine square theta is always equals to cos 2 theta. Okay, so they have used this one formula here. Here in the place of theta is x by 2. So they have replaced theta by x by 2. 2 will be cancelled to 2. And here will be 1 by cos x plus a. This is your complete simplified form. More simplification is not possible. Is that clear, students? Is that Yes, clear? ma'am. Yes, ma'am. स्टूडेंट्स अगर मेरा माइक ऑफ हो तो मुझे अपना माइक ऑफ करके तो मुझे बता दिया करो, मेरा आधा टाइम इसी में गुजर गया। अब कौन सा करोगे, कोई और मुश्किल से करके दिखाओ ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो। ये हाइपरबोलिक वाला कोई किया है? डू स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 35। 1 minus cos hyperbolic x divided by 1 plus cos hyperbolic x. You have did you have learned the formula of hyperbolic in intermediate? In intermediate, students, I am asking that did you have learned the formula of hyperbolic functions? Okay, that's very good. Now do 35 question. The students function which involve function raised to the power function. Firstly, you will have to take derivative of these function. Sorry, firstly you will have to take log of these function, then you will proceed in next. Okay, जिन फंक्शन के पावर फंक्शन है, ऐसे फंक्शन को सॉल्व करने का डायरेक्टली कोई फार्मूला नहीं डेरिवेटिव लेने का। ठीक है, तो ऐसे फंक्शंस को आप पहले लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी यूज करोगे। लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी के थ्रू क्या होगा, पावर सेपरेट हो जाएगी और फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा। तो पहले लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी यूज करोगे, देन उसके सॉल्यूशन की तरफ जाओगे। आई एम सेइंग दैट द क्वेश्चन which involve function raised to the power function, you must have to take firstly its logarithm. By the use of logarithm, function will be taken as separate term, and then you may apply here product rule to solve the question. As question number 57, I am talking about questions like that. 57. Did you all done have 35 question? 35th question. See that, students, I think that is the 30th question. Here is function raised to the power function. I was talking about like that kind of questions. Here is function raised to the power function. So firstly you will take log on both sides. When you have to take log on both sides, x square will be taken as a separate term. And here will be like product of two functions.
it will be first function and this will be as second function. Did you all remember that the product power rule? If you have function like that g of x, and when you apply here logarithmic property, so then you will have answer like that g of x into log of f of x. So now it is more convenient to solve. How it will be convenient to solve? You will take here product rule. Here you will be take logarithmic rule 1 by function and then derivative of that function, and here you will be use product rule. First function here they taken have as it is, and derivative of second function plus first function as it is, and here they have taken derivative of second one function. After taking derivative by using logarithmic rule, the simplified form is that. Is that clear? So I want to say here that whenever you have a complicated function which is difficult to solve, you may take log first and then you will have to solve it. All you have done 35th question or not? Friends, कर लिया सबने 35th question? मैं वो 26 थोड़ा सा रहता था, वो कंप्लीट करके फिर ये वाला करती हूँ. अच्छा चले जल्दी से करें. Students, all students must have to do it, so that if you have any kind of problem, you may ask from me. Okay. Students, I want to discuss here one more question of chain rule. Here you are in question number 53. I have said you to do that. Here in question number 53, you are saying here that 3 variables are involved. First one is x, and second one is t, and third one is y. So you must here apply for chain rule. So how you will apply chain rule? Firstly, you will have to take its derivative with this derivative of x with respect to t. That will be equal to, when you will take here with respect to t derivative, here it will be 1, and derivative of cos t will be equal to cos t. In the similar way, you have to take derivative of y with respect to t, and here it comes 0 minus derivative of cos t will be equal to minus sin t. Here it will be equal to plus a sin t. Please students kindly off your microphones. So you will apply here chain rule. How you will apply here? Dy by dx, as you know, equal to dy by dt. If there is an other variable involved is at place of t, you may write here. And like if you have involved here u, or you may have involved here w, or you may have involved here z. So then if you if there is involved z, you must write here z. If there is involved w, you must write here w. So whatever the variable involved here, you must write here in that form. So you will apply here derivative of y with respect to t and dt by dx. You are saying here that you have not calculated here t by dx, but you have calculated here dx by dt. So you will have to take here its reciprocal. So you will take firstly its reciprocal, and then you will apply here. After taking reciprocal, you will multiply this one term by this one term, and after simplification, it will come into this form. If you want the answer of book, you may ask more explore it, or you will explore it as you have all learned
half angle formulas. All of you have learned, students? Did you all have learned? By using half angle formula is always equals to, if you have sine 2x, so it will be equal to 2 sine x into cos x. So if you have x here, as you are seeing here, student, if you have 2x, here it will be 1x. Means to say that here will be half in angle. This angle will be half of this one. So if you have x here, so what will be here? If you have sine x here, here will be 2y sine x by 2 cos x by 2. Half of 1 is equals to 1 by 2. So you have replaced this one by this one. Okay. And also, you know, students, so by using half angle formula, as you know that sine square 3 आपको करवा दी थी, that was about chain rule. ये 55 और 60 में से भी कोई करके देख लें. Students, these functions are little bit complicated because here are 3 functions involved in each term. Here are 3 functions involved in each term. So, the foreigner students, I am talking to you. Did you have all done rules of derivatives or feel any kind of difficulty? Not, ma'am, we didn't do. If you have, I with you. You may Ma'am, contact from his. Ma'am, I You have didn't. problem? Yes. Yes, ma'am, I have some problems and some questions. Okay. In last semester, who was last semester में कौन सा स्टूडेंट था जिसकी टॉप सीजीपीए थी और मैथ में भी यही था? हाथ खड़ा करे जरा सामने. मैं एक बार दोबारा कीजिएगा, क्या कह रही थी? मैं कह रही थी कि कौन सा स्टूडेंट है जिसकी सबसे ज्यादा सीजीपीए बनी कायनात है और मैथ में भी एक ग्रेड. मेरी है मैम. अच्छा, ये कायनात कह रही मेरी. महनूर की भी है, लड़कियों की है, लड़कों में से कोई बताए. आई वांट टू गेज दिस पर्सन विद द फॉरेनर्स. वलीद That's की very cool. Girls are moving more better वलीद है. than boys. वलीद बिन खालिद, उसकी भी 4/4 है. हाँ वलीद. अच्छा वलीद, तुम ऐसे है कि फॉरेनर स्टूडेंट्स, ऑल फॉरेनर स्टूडेंट्स must contact with Waleed if you feel any kind of problem in solving derivatives. He Okay, may ma'am. explain you. Okay, Waleed, please Okay, ma'am. help to the foreigners. These are your guests also. So do better with them. Abdullah Afaq, you also have 4/4. Okay, Abdullah, you must also help to the foreigners. Okay.